औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की है और ये पिटीशन जो सिंध हुकूमत की तरफ से और केएमसी की तरफ से एक नाजायज़ किस्म का जो चार्ज है वो उन्होंने लगाया है बिजली के बिलों में, और के इलेक्ट्रिक के साथ इन्होंने एक मिली भगत करके कराची के आवाम को मज़ीद तंग करने के लिए काम किया है। उसके ख़िलाफ़ हम अदालत आलिया में आए हैं और हमने ये रिक्वेस्ट की है अदालत से कि फ़ौरी तौर पर ये जो म्यूनसिपल चार्जेस के नाम पर बिल में पैसे लग कर आ रहे हैं इसको ख़त्म करने का ऐलान करें। आपको याद होगा कि जब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ के हवाले से हमने हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है उसकी हियरिंग हुई थी, तो उस वक्त भी हमने एक स्टेटमेंट जमा करवाया था। तो उस पर ऑनरेबल जज साहब ने हमसे कहा था कि इसके लिए एक अलहदा से पिटीशन आप करें। हमने उनकी हिदायत पर फिर आज ये पिटीशन फ़ाइल की है और हम ये तवक्को रखते हैं कि फ़ौरी तौर पर न सिर्फ ये केस की सुनवाई होगी बल्कि इस पर फ़ौरी तौर पर इसको रोक दिया जाएगा और कम से कम ये चार्ज तो ख़त्म कर दिया जाए जो कराची के लोगों को मज़ीद लूटने के लिए रखा गया है। जहाँ तक इस म्यूनसिपल चार्जेस का ताल्लुक़ है, हम देख रहे हैं कि इस वक्त शहर की जो सूरत हाल है इसमें तमाम सड़कें तकरीबन टूटी हुई हैं, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, कहीं पर आग लग जाए तो फायर फाइटिंग का जो अमला है जिस तरह का रिस्पांस देता है वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और कुछ भी आप फराहम नहीं कर रहे। और एक ऐसा टैक्स जो आप अपनी नाअहली की वजह से, तो 2008 में लगा था, तो आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए बिजली के बिलों में टैक्स लगाकर लोगों से पैसे वसूल करना चाहते हैं जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। पहले ज़रा मुराद अली शाह साहब ये तो बताएं कि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के नाम पर पैसे हमसे वसूल किए जाते हैं, गुज़िश्ता अगर आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा ये कोई 10-11 अरब रुपए हमसे ले चुके हैं कराची के लोगों से। ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हमारी बिजली के बिल में लगकर आती है ये है ही इसलिए कि कहते हैं कि जो बिजली की तरसील के लिए जो जगह इस्तेमाल हो रही है कराची की, तो उस जगह की कीमत हम वसूल कर रहे हैं बिजली की कंपनी से। भाई आप वसूल कर रहे हैं तो कराची पर लगा क्यों नहीं रहे? कराची में तो आप 1 अरब रुपए भी नहीं लगा रहे उसमें से। कराची से मोटर व्हीकल टैक्स वसूल किया जाता है और बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर, लेकिन उसमें से एक पाई भी कराची के ऊपर सर्फ नहीं होती है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं किया जाता, बल्कि हम तो ये अब आवाम से एक मरतबा फिर ये बात करेंगे कि ये जो हम मोटर व्हीकल टैक्स अदा करते हैं तो मोटर व्हीकल टैक्स के नतीजे में तो सड़कें ठीक होनी चाहिए ना। ये होता ही इसलिए कि सड़कें आप फराहम करें, आप हमें सहूलत फराहम करें। सहूलत आप फराहम नहीं करें, सड़कें आप ठीक ना करें और उसका जो है टैक्स हमसे वसूल करें, ये कहाँ का इंसाफ है? लिहाजा अब आवाम की अदालत में भी हम ये मुकदमा लेकर जा रहे हैं कि जो नाजायज़ किस्म के बिल हम पर लगते हैं, नाजायज़ किस्म के टैक्सेस लगते हैं और सहूलत नहीं मिलती, तो अब आवाम को किस तरह से बिहेव करना चाहिए? क्या इन बिलों को अदा करना चाहिए या इसके ख़िलाफ़ उठकर खड़ा होना चाहिए? इसलिए आज का हमारा जो ये केस है वो म्यूनसिपल चार्जेस जो बिजली के बिल में, के इलेक्ट्रिक के बिल में लग कर आए उसके हवाले से है। के इलेक्ट्रिक वाले ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। भाई आपने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट कौम के सामने आना चाहिए। आप उसमें सर्विस चार्जेस लेंगे, आपका काम बिजली की फराहमी है, आपका काम लोड शेडिंग ख़त्म करके लोगों को बिजली देना, सस्ती बिजली देना। इसलिए कि ये तय हुआ था जब एग्रीमेंट था कि के इलेक्ट्रिक सबसे सस्ती बिजली बनाएगा। सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक के लोग बना रहे हैं सब पूरे पाकिस्तान में। आप तमाम जगह पर जाकर देख लें, सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बनाता है। ये हम नहीं कह रहे, नेपरा की रिपोर्ट्स में ये बात मौजूद है। ये तय हुआ था कि लाइन लॉसेस ख़त्म करेंगे। सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं, वो सारे पैसे आपको अदा करने पड़ते हैं। अगर लॉस ये करते हैं, पैसे हम अदा करते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हमसे पैसे वसूल करते हैं। जब कोई सर्विस ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो फिर ये हम पर इजाफी टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं? इसलिए जो सिंध हुकूमत के साथ और केएमसी के नाम पर ये पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने मुआहिदा किया है और मिलीभगत करके कराची के लोगों को मज़ीद लूटने का फैसला किया, यह काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हमने अदालत में पिटीशन भी फाइल की है और आपको मालूम है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से और नाजायज़ बिलों के हवाले से हमने अवामी रेफरेंडम कराने का भी फ़ैसला किया है और आज से इसका आगाज़ हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी और गली गली और मोहल्ले मोहल्ले भी, दफ्तर दफ्तर
और घर घर जाकर भी और तालीमी इदारों में भी और चौकों और चौराहों में हम आवाम की राय लेंगे कि क्या इस सारी सूरत हाल में जो के इलेक्ट्रिक जिसने लूटमार की है हुकूमतों के ताउन से की है, उनके सहूलतकार तमाम पार्टियों के अंदर मौजूद हैं। हमने ये पॉइंट्स रखे हैं कि ये म्यूनसिपल चार्जेस ख़त्म होने चाहिए। हमने पॉइंट रखा है कि क्लॉ बैग की मद में जो 50 अरब रुपए तकरीबन अब बन गए, कराची के अवाम का हक़ है, मुआहदे के मुताबिक मिलने चाहिए। के इलेक्ट्रिक ने वो पैसे हमारे खाए हुए हैं, वो बिलों में लगकर आने चाहिए। हमने ये पॉइंट उसमें रखा है कि के इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट करें और उसकी सहूलतकार पार्टियों को बेनकाब किया जाए। हमने ये भी उसमें पॉइंट रखा है कि अगर ये नाजायज़ चार्जेस ख़त्म नहीं होते तो फिर कराची के लोग बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमने उसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, इत्तेफाक करते हैं या इख्तिलाफ करते हैं। अगर कराची के लोगों ने इस रेफरेंडम में इत्तेफाक किया इन तमाम पॉइंट्स को, तो हम आवाम के साथ मिलकर उनका मुकदमा भरपूर तरीके से न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि जगह जगह फिर अवामी अदालतें भी लगेंगी। इसलिए कि हम दोनों जगहों पर हम कानून और आइन का रास्ता भी देखते हैं। हम तवक्को रखते हैं कि हमारी अदालतें फ़ैसले करेंगी, लेकिन जब 5-5 साल से क्लॉ बैग की मद में स्टे मिला हुआ हो, जब 6-6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हो और केस न चलता हो, जब इनके फॉरेंसिक ऑडिट की बात की जाए तो फिर उसके ऊपर अमल दरामद ना होता हो, तो फिर जाहिर सी बात है न सिर्फ ये कि हमारा हक़ है कि हम आइन का दरवाज़ा और अदालत का दरवाज़ा बार बार खटखटाएँ, बल्कि हमारा ये भी फ़र्ज़ है एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से कि हम आवाम की अदालत में भी जाएँ और आवाम के साथ खड़े हों। एक आम आदमी जिस तरह जलील व ख़ार इन IBCs पे हो रहा है, वो अदालतों के इन टेक्निकल चक्कर से वाकिफ़ नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि आपने इस मत में इसमें क्या बात की और इसमें क्या बात नहीं की। वो कौन सा कानून है जो लोगों के ऊपर जुल्म करने में अगर मदद करता है तो वो कानून नहीं है, वो गैर कानूनी बात है। और इस गैर कानूनी बात को अदालतों को देखना चाहिए। लोगों का एतमाद अदालतों से उड़ जाएगा। इसलिए हम अदालत में भी आ रहे हैं, अवाम की अदालत में भी जा रहे हैं। तवक्को रखते हैं कि यहाँ पर हमारे जजेस इसको फौरी सुनेंगे भी और आवाम के हक़ में फ़ैसला भी करेंगे और कानूनी ग्राउंड पर करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे करेंगे। बुनियादी इंसानी हुकूक हमारे ये कंपनियां और हुकूमत के साथ मिलकर पामाल किए जा रहे हैं, उसको ये देखेंगे और आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। इसलिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा रेफरेंडम भी आज से शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला पूरे शहर में बड़े पैमाने पर हम वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इस रेफरेंडम को कंडक्ट कर रहे हैं। मैं मीडिया के तवस्सुस से कराची के अवाम से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, इसमें लड़के और लड़कियाँ, स्टूडेंट्स, इन सब से कहता हूँ कि इस रेफरेंडम के लिए आप हमारे वॉलंटियर बने। आप आएँ हमारे ऑफिसेज़ में, हमारे कैंप्स में, डब्बे लीजिए, बैलेट पेपर लीजिए और निकल कर सड़कों के ऊपर, बाज़ारों में, तालीमी इदारों में जाकर लोगों की राय लीजिए। हम वकला से भी रब्ता करेंगे, उलमा से भी रब्ता करेंगे, हम ताजिरों से भी मिलेंगे, हम सनतकारों से भी मिलेंगे, हम तलबा से भी मिलेंगे, हम मजदूरों से भी मिलेंगे। हर तबके के पास जाएंगे और पूरे कराची की राय लेकर इंशाअल्लाह आएंगे। ये राय और फिर ये रेफरेंडम जमात इस्लामी करवा रही है। ये जाली इलेक्शन जिस तरह से हमारे मुल्क में किए जाते हैं, ताकत की बुनियाद पर, पैसे की बुनियाद पर, इलेक्टेबल की बुनियाद पर, जाली वोटर लिस्टों की बुनियाद पर और कब्ज़ों की बुनियाद पर, ये उस तरह का इलेक्शन नहीं है। बल्कि जमात इस्लामी जिस तरह का रेफरेंडम करवा रही है उसमें हर फर्द अपना साइन करेगा और मोबाइल नंबर देगा ताकि उसको हम चेक भी कर सकें। इंशाअल्लाह हम लोगों की सही राय लेकर आएंगे और मिलियंस की तादाद में जब ये राय आएगी तो इंशाअल्लाह ताला कोर्ट्स को भी पता चल जाएगा कि वो अब इंसाफ में ताख़ीर अवाम कबूल नहीं कर सकते। अब अदालतों को इंसाफ में ताख़ीर नहीं करनी होगी, फौरी फैसले करने होंगे, जालिमों को पकड़ना होगा, मुजरिमों को बेनकाब करना होगा और उनको सज़ाएँ देनी होंगी। बहुत शुक्रिया। ये जो टैक्स मौजूद है ना, ये टैक्स तो 2008 से चल रहा है, क्यों नहीं वसूल किया गया? इसको नथी कर दिया है। इसको इलेक्ट्रिक के साथ नथी क्यों किया? नंबर एक, उससे जो यूनिट कंज्यूम यूनिट से, इसमें एक और मसला है भाई। अगर ये एक टैक्स है तो इस टैक्स को एक तो KMC का जो अमला है वो क्यों नहीं वसूल कर रहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसका क्या ताल्लुक़ है कि आपके अगर 200 यूनिट हैं तो आपसे जो है 50 रुपये लिया जाएगा, आपके 200 यूनिट से ज़्यादा है तो 150 रुपये लिया जाएगा, आपके यूनिट जो है वो 400 से ऊपर चले गए तो आपसे 200 रुपये वसूल किए जाएंगे। क्यों? ये कौन सा कानून है? ये किस ज़ाब्ते के तहत आप मांग रहे हैं? तो हमने अदालत में ये पॉइंट भी रखा है। तीसरी बात ये कि आप याद करें इस बात को कि नेमतुल्लाह खान साहब ने 2001 से 2005 तक बग़ैर कोई नया टैक्स लगाए इस कराची की खिदमत भी की थी, कराची में डेवलपमेंट भी की थी। बल्कि आपको याद होगा कि उन्होंने तो पार्किंग की फ़ीस भी ख़त्म कर दी थी और उन्होंने तमाम
पार्कों के अंदर फ्री एंट्री कर दी थी और उन्होंने तमाम अस्पतालों में जो रेट्स होते थे लैब्स के और टेस्टों के वो कम कर दिए थे। तो ये तो नेमतुल्लाह खान साहब का मॉडल है कि जब लोगों की खिदमत की जाती है तो ऑलरेडी जो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो एडवर्टाइजिंग की मद में अरबों रुपए जमा किए जा रहे हैं वो KMC में क्यों नहीं जमा हो रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए शहरात के बोर्ड लगे हुए हैं पेडिस्ट्रियन ब्रिज इसके ऊपर और इमारतों के ऊपर, इसके पैसे बहुत मौसर लोग खा रहे हैं। हमारे पास क्यों नहीं आ रहे? पहले आप उसका तो जवाब दें। आप ये बताएं कि जो हमें आपने डंडी मारी हुई है 2008 से अब तक, हमारे पास ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स के जब वो ख़त्म किया गया तो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट से मिलता है विफाक से, उसको डायरेक्टली बल्दिया में आना चाहिए था। वो तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, 74% मिलता था हमें। ये 22% पे क्यों चला गया? मुराद अली शाह साहब बताएं कि कराची का हक और बल्दियाती इदारों का हक सिंध का, उनको क्यों खा रहे हैं वो? पहले उसका जवाब दें, फिर ये नए नए टैक्स हमसे वसूल करना शुरू करें। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी आवाज़ उठाई है, इसके ऊपर एहतजाज भी किया है, इस पर धरने भी दिए हैं। पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों के हवाले से जमात इस्लामी ही तहरीक चला रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि के इलेक्ट्रिक के बिजली के इसमें बिलों के अंदर ये चार्जेस लग के आएंगे तो हम तो कराची, के इलेक्ट्रिक तो कराची में है ना, तो हम कराची में के इलेक्ट्रिक के हवाले से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी है जो प्राइवेटाइज है। पूरे पाकिस्तान में एक कंपनी है जो तमाम PTI, MQM सब की आँख का तारा है, के इलेक्ट्रिक। एक कंपनी है जो मुआहदे में की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो ज़ाहिर है कराची के लोगों का ये हक़ है कि वो उस कंपनी को बेनकाब करें। और कराची में रहने वाले, कराची में सब लोग रहते हैं, पूरा पाकिस्तान रहता है। यहाँ पर सिंधी, महाजिर, पख्तून, बलोच, पंजाबी सब रहते हैं, हर ज़ुबान और हर मज़हब के मानने वाले रहते हैं। हम सब की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसलिए के इलेक्ट्रिक तो माफिया है, ये माफिया पकड़ा जाएगा तो बाकी सब सामने आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि एक इशू पर आप रेफरेंडम भी करवा रहे हैं, फिर अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा रहे हैं। एक तरफ ऐसा लग रहा है कि आपको अदालत से इंसाफ नहीं है, इंसाफ की तवक्को नहीं है, या तो आप अवाम की तरफ जाते हैं या फिर कानूनी दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोई दोनों काम दोनों आईनी हक़ है हमारा, जमहूरी हक़ है, सियासी हक़ है, अखलाक़ी हक़ है, और ये हमारा भी हक़ है और ये पाकिस्तान के अवाम का भी हक़ है। कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का भी हक़ है कि उन्हें अदालत से भी इंसाफ मिले और अपनी आवाज़ भी वो बुलंद कर सकें। तो हम आईनी, कानूनी, जमहूरी काम कर रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। हाफिज़ साहब, आपका ये आईनी कानूनी हक तो है साहब करवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप अदालत को प्रेशराइज करना चाहते हैं पब्लिक के लिए? नहीं, अदालतों को हम क्यों प्रेशराइज करेंगे? एहतजाज बताएं, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता कि किसी गलत चीज़ के ऊपर आप सड़क पर आकर एहतजाज करें। आवाम की राय लेना कहाँ से अदालत को प्रेशराइज करना है? ये तो नहीं है। अदालत को बहरहाल ये समझना ज़रूर चाहिए, हम ये ज़रूर निशानदही ज़रूर करेंगे अदालत में कि अगर लाखों लोग और मिलियंस की तादाद में सारिफीन अगर एक राय रखते हैं तो अदालतों को भी ये देखना चाहिए कि ये राय कोई अहमियत रखती है। लोग तंग हैं, हम कोई नाजायज़ तो कोई काम प्रेशराइज करके नहीं करवा रहे। मैं अपना ज़ाती काम तो नहीं कर, मैं अपना बिल लेकर तो नहीं कह रहा इसको ठीक कर दें आप। अच्छा, आपने एक शुरू में बात की थी कि हवाला ज़रूर दिया था मैंने अदालत में अपने बिल का। के इलेक्ट्रिक ने मुआहदे के मुताबिक सबसे सस्ती बिजली बना के आवाम को प्रोवाइड करनी थी, लेकिन सबसे महंगी थी। घरों में एक सोलर एनर्जी का लगाओ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो 12 रुपये पर यूनिट के इलेक्ट्रिक को रोजाना 100 मेगावाट फराहम करते हैं, लेकिन वही वो तकरीबन 33 से 36 रुपये कराची। अभी बिल उठा के देखो 53 रुपये बनेगा आपका, सारे चार्जेस मिला लो तो 53 रुपये यूनिट पड़ा है, मेरा तो पड़ा 500 कुछ यूनिट का। ठीक है, एक मिनट देखें, साफ ही होगा ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं सस्ती, यही तो हम कह रहे हैं, NTDC से इनको सस्ती बिजली मिल रही है, नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट। इसी तरह से पाकिस्तान में बिजली एक्सेस है, पाकिस्तान में बिजली ज़्यादा है। मुआहदे जो हुए हैं पाकिस्तान में वो हैं जो जिसमें आपको पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे आप कंज्यूम करें या ना करें, है ना। टेक और पे के नाम से ये मुआहदा होता है कि आपको बिजली लेनी देनी है, पे करना ही करना है। अगर आप बिजली नहीं लेंगे फिर भी पेमेंट करनी है। तो जब बिजली एक्सेस है तो ये सारी बिजली का निज़ाम विफाकी हुकूमत कराची में NTDC से कर दे और के इलेक्ट्रिक को फारिग करे। ये क्यों मुसल्लत है हमारे ऊपर? ये जो हमारे फरसुदा और बोसीदा किस्म के प्लांट चलाकर जो फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करके हमारे ऊपर चार्जेस लगाते हैं, ये क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि नून लीग हो या PTI, पीपल्स पार्टी हो या MQM, सब के इलेक्ट्रिक माफिया से मिले हुए हैं। इनके कारोबारी फ़ायदे को पहुँचाने के लिए कराची के आवाम को लूटा जाता है। ठीक है।